भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा रात प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। तिलक सब लोग लगाते हैं, कभी ना कभी तो सब लोगों ने तिलक लगाया हुआ होगा। लेकिन आपको पता है तिलक का एक बहुत बड़ा इतिहास है। तिलक कुछ लोगों की पहचान है। तिलक लगाने मात्र से आप कुछ साधुओं को पहचान सकते हैं। तो आज तिलक की जानकारी लेंगे और क्या खास बात आज हम करेंगे, सुनिए। क्या वास्तव में तिलक लगाने से लक्ष्मी आकर्षित होती है? तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए? तिलक क्यों लगाना चाहिए? तिलक कहां लगाना चाहिए? तिलक से कैसे कोई साधु पहचान में आ सकते हैं? तिलक से क्या लाभ मिलता है? तिलक किस प्रकार से एक औषधि है? इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज गुरु पर्व में। मस्तक पर तिलक लगाने से व्यक्ति खूबसूरत दिखता है या दिखती है। मस्तक पर तिलक होने से व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव उभरता है। मस्तक पर तिलक होने से व्यक्ति की एक अपनी निश्चित पहचान बनती है। लेकिन इन सब बातों से इतर तिलक का एक वैज्ञानिक आधार भी होता है। तिलक के पीछे जा भक्ति और आस्था होती है। आपने देखा होगा तुरंत सर पे हाथ पहुंच जाता है जब हम तिलक धारण करवाते हैं। तो वही तिलक लगाने से बहुत सारी परेशानियां, दुख कष्ट दूर भी होने लगते हैं। तिलक स्वयं में विज्ञान का एक हिस्सा है और तिलक बहुत सारे लोगों की पहचान भी है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि तिलक यहां नहीं लगाया जाता? आखिर ऐसा क्या कारण है तिलक यहां नहीं लगाया जाता, यहां नहीं लगाया जाता, यहां नहीं लगाया जाता? यहां क्यों लगाया जाता है तिलक? आज्ञा चक्र को बलवती करने के लिए तिलक लगाने से बहुत लाभ होते हैं। अलग अलग किस्म के तिलक होते हैं। तिलक के पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे चंदन का, केवड़े का, रक्त चंदन का, अष्टगंध का, हल्दी का। तो भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक लगाने से मन की चंचलता समाप्त होती है। तिलक लगाने से ओज आता है। तिलक लगाने से मेधा बढ़ती है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों की भी मेधा बढ़ती है और वो बेहतर परफॉर्म करते हैं अपने स्कूल कॉलेज में। तिलक लगाने से हमारे शरीर का, इंद्रियों का, मन का एक ऐसा सानिध्य मजबूत होता है जो हमें सौभाग्य की राह पर ले चलता है। यानी तिलक लगाने से आज्ञा चक्र में कुछ विशेष गतिविधि होती है। अच्छा, ये बताइए, आपने कितने प्रकार के तिलक देखे? बिंदी के रूप में, अंगूठे से ऐसे लंबा सा तिलक, त्रिपुंड, इस प्रकार का तिलक, 80 से ज्यादा किस्म के तिलक होते हैं जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि आप इस महान धरती की महान परंपरा के वाहक हैं। आपको ये पता होना चाहिए कितने प्रकार के तिलक हैं और प्रत्येक तिलक से कुछ विशेष होता है। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात करने के बाद। मेष राशि, बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। इस दिन महिलाएं मानसिक रूप से थोड़ा सा व्यथित रह सकती हैं। आप लोग यानी मेष राशि के लोग पूर्वग्रहों में उलझे रह सकते हैं, जिसकी वजह से प्रसन्नता का अभाव रहेगा और लोग भी आपसे नाराज रुष्ट हो सकते हैं इस वजह से। लेकिन भाग्य पक्ष आपका बहुत कमजोर नहीं है, थोड़ा ही कमजोर है, इसलिए आपके कार्य चलते रहेंगे। वहां पोह में, उलझनों में, कहीं गुस्से में, कहीं खुशी में दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक सावधानी जरूर रखनी है और वो ये है कि इस दिन यदि सैक्रिफाइस करना पड़े तो करें, उससे रिश्ते बचेंगे और सैक्रिफाइस से आपको आगे जाकर बहुत मदद मिलेगी आगे जाकर। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा और क्रोध मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? थोड़ी देर के लिए आप एकांतवास में रहें, थोड़ा मौन रहें और ओम नमः शिवाय का जप करें। यह भी कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करें।
वृषभ राशि, दूसरों की मदद आपको मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ेंगे। यह दिन आपके लिए अच्छा है। भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत है, इसलिए जम के कार्य कीजिए। रुके हुए कार्यों पर खास ध्यान दीजिएगा। इस दिन किए गए प्रयासों से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों से तो मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि इस दिन तो खूब पढ़ाई करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन थोड़ा सा प्रभु के सानिध्य में रहिएगा, उसमें कमी मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? अच्छा सा खुशबूदार तिलकम पाउडर लगाइए, मन ठन के, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज धन का आगमन भी होगा, लेकिन खर्च के योग भी बने हुए हैं, बचेगा नहीं। वाणी पर नियंत्रण खोने से समस्या होती दिखाई दे रही है, किसी से वाद विवाद होगा। बस एक साथ है, बिना पूछे परिवार में सलाह मत दीजिएगा। जो सलाह दें वह बहुत सार्थक सलाह हो और अच्छे मन से दीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? रसीले फलों का दान करिए किसी को, उसके बाद प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, आपको वाद विवादों से दूर रखेंगे, दिन अच्छा व्यतीत होगा। भारतीय संस्कृति में 80 प्रकार के तिलक होते हैं, जिसमें 64 प्रकार के तिलक तो अकेले वैष्णव जन के ही होते हैं। शाक्त का जो तिलक होता है वह चंदन का नहीं होता, वह सिंदूर होता है। शाक्त तिलक को देखते ही आपको एकदम जोश का अनुभव होगा, उत्साह का अनुभव होगा। दरअसल सिंदूर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं जो व्यक्ति के अंदर उत्साह उत्पन्न करती हैं। इसलिए विशेषकर कामाख्या देवी के जो उपासक होते हैं वह सिंदूर का ही तिलक करते हैं। वहीं वैष्णवों का तिलक चंदन, कुमकुम, मन शांत, पूजा, भक्ति, साधना, आराधना, यह दिखाते हैं। 64 प्रकार के तिलक हैं। वैष्णव तिलकों में जो अपने अपने संप्रदाय हैं, अखाड़े हैं, उसके भी अपने तिलक के अलग अलग पैटर्न्स हैं। उनको लगाने की सामग्री और तरीका भी अलग है। अब जब आप किसी को विशिष्ट तिलक लगाए हुए देखेंगे तो उस तिलक को देखते ही समझ जाएंगे कि ये शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, और वैष्णव है तो किस संप्रदाय के। 64 में से यह वाला तिलक किस संप्रदाय का है। अब 4 प्रकार की सामग्रियों का सामान्यतः प्रयोग होता है: कुमकुम, केसर, भस्म, चंदन। आपको कौन सी लगानी है अभी बताते हैं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के आज के दिन के हाल को बताने के बाद, कर्क राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए यह दिन अच्छा है, शुभ है। परिवार में आनंद हो सकता है, उल्लास का वातावरण रहेगा। कुल मिलाके भाग्य पक्ष मजबूत होने की वजह से आप खुश रहेंगे, आत्मबल बढ़ेगा। इसीलिए भाग भाग के अपने कार्य कीजिए, एक क्षण वेस्ट मत कीजिए। बस एक सावधानी रखिएगा, और इस दिन की ये सावधानी है कि सेवकों पर थोड़ा ध्यान अधिक दें। उनकी केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं, उन पर ज्यादा ध्यान दें। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक करें। देखिए तिलक आ गया, क्योंकि यह एक निश्चित ग्रह जो आज आपको परेशान कर सकता है उसे शांत कर देगा। इसलिए सफेद चंदन का तिलक करें, फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, व्यर्थ के कार्यों में आपकी ऊर्जा खर्च हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपाधापी रहेगी, भागदौड़ बहुत रहेगी, और बहुत सारी चीजों में भागदौड़ के बावजूद परिणाम नहीं आएंगे, जिसकी वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी महसूस करेंगे। सावधानी रखिएगा। वाद विवाद, इससे बचना है, क्योंकि किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आपको खासा परेशान कर सकता है। उपाय कीजिए, अभी अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यद्यपि देर हो गई है, लेकिन फिर भी सूर्य को अर्घ्य दीजिए। फिर पिताजी को प्रणाम कीजिए। सम्मुख है तो चरण छू के आशीर्वाद लीजिए, सम्मुख नहीं है तो मानसिक प्रणाम कीजिए।
उसके बाद फिर आप अपना दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। कन्या राशि, दिन अच्छा है, कुछ हित की लाभ की बात सोचेंगे। इस दिन धन आने के साधन बन सकते हैं, तो सुगमता धन कमा सकते हैं। सावधानी, चूंकि यह दिन आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, विरोधी मुखर हैं, इसलिए आप चीखा चिल्ली बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है। एक उपाय कर लीजिएगा, उससे आपके संकट टल लेंगे। गाय को गुड़ जरूर खिलाइए। गौ सेवा तो करते रहा कीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, फिर अपने काम पर जुटिए, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए अब ज्ञान गंगा में पुनः डुबकी लगाते हैं। तिलक की सामग्री तो पता लग गई, कितनी विशेष बात, हल्दी और चूने को मिलाकर तिलक लगाना। क्यों? जिससे यह स्पंदन तेज हो, इससे ओ जाए, इससे साधना बढ़े, इससे शक्ति मिले। इस प्रकार की शोध रिसर्चेस करने के बाद तो तिलक लगाना शुरू किया है इस संस्कृति के लोगों ने। सोचिए बाकी चीजों में कितना शोध हुआ होगा। इस संस्कृति पर विश्वास रखो, यह अद्भुत है और विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई है। यहाँ कपोल कल्पनाएं नहीं है, जो भी बात है वो बड़े पते की। अब तिलक बनाने की सामग्री, एक बात, लगेगा कैसे, उसके भी नियम और तरीके हैं। इन्हें जानने से बहुत ही आनंद आएगा आपको। हमसे कोई जुड़ा हुआ है, कौन जानते हैं? मोनिका जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। हेलो जी, राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ, हाँ मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं जी। मेरी डेट बर्थ है 14/8/84 और मेरा जन्म दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली। अच्छा, और टाइमिंग है दिन का 11:30। देखिए मोनिका जी, पहली चीज तो मैं आपको स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी कुंडली में विवाह के कोई बहुत विशेष योग नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में मैं सामान्यतः यही कहता हूं कि भगवत भजन की ओर दिमाग लगाइए, करियर की तरफ दिमाग लगाइए, सामाजिक कार्यों की तरफ दिमाग लगाइए, या अन्य जो गतिविधियां आप करना चाहते हैं उसकी तरफ दिमाग लगाइए, क्योंकि विवाह के चांसेस बहुत कम हैं। विवाह हुआ भी तो सफल ना हो पाएगा। फिर भी यदि आप इधर बढ़ना ही चाहती हैं, यदि विवाह की ओर जाना ही चाहती हैं, तो 2-3 उपाय। उपाय नंबर 1, आप 3 कुत्तों को रोजाना भोजन कराएंगे। उपाय नंबर 2, पितृदोष का निवारण हर अमावस्या को करेंगे। विधि में कई बार बता चुका हूं, आपको याद होगी। नंबर 3, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इसकी 5 मालाएं, रुद्राक्ष माला होगी, रोज सुबह अथवा संध्या में आपने करनी ही करनी है। इसके साथ साथ एक तिकोना मूंगा करीबन 8-9 रत्ती का तांबे की अंगूठी में मढ़वा कर उसे मंगलवार के दिन अपनी अनामिका में धारण कर लीजिए। चौथी चीज, बुजुर्गों की सेवा करिए किसी भी रूप में, और ये विशेष रूप से रविवार को होनी चाहिए। उन्हें दवा दे सकते हैं, उन्हें अनाज दे सकते हैं, यह करना शुरू करिए। ये उपाय करने से शादी हो तो निश्चित जाएगी सालंदर, परंतु निभना कैसे होगा या आप जाने, आपकी तपस्या जाने, आपके प्रभु जाने। जसपाल जी हमारे साथ हैं मोगा पंजाब से। राम राम गुरुजी। राम राम जी। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम जसपाल कुमार है। हाँ, और मुझे अपने भाई के बारे में जानना था, जानना चाहता हूँ। हाँ जी, तो गुरुजी उसका जन्म तारीख है 27 मार्च 1985। ठीक है।
और समय है दोपहर के 12:30, 12:30 दोपहर की। जी और जन्म स्थान है मोगा, पंजाब में। जी जी, बताइए। हाँ जी, हेलो जी, क्या बताओ इसमें? हाँ जी गुरुजी, इसकी एक तो सर शादी नहीं हो रही है। शादी के लिए हमने कई रिश्ते देखे हैं, तो सर मतलब कोई पहले तो शादी के लिए रिश्ते आते थे थोड़े बहुत, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जो जहाँ भी शादी की बात चलती है वहाँ सर पहले तो 2-3 दिन बात चलती रहती है, और उसके बाद कोई ना कोई वजह से मतलब वो चुप हो जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते। वो सुना है ना आपको, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ जी। कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर विवाह का जो योग है वो बेहद कमजोर है। ऐसे ठीक है केसेस में सामान्यतः विवाह होता नहीं है, और ठीक है यदि जी। हो भी गया तो उसमें धोखा होता है और कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे कार्य करने को है इस दुनिया में, तो यदि विवाह नहीं भी किया जाए तो भी सही रहेगा। मेरा ये एक सजेशन है, जो मैं भी जानता हूँ आपको मान्य नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए उपायों से विवाह हो गया, तो उसमें बहुत झगड़ा झंझट होगा, क्योंकि आप तो देखिए, मुझे सच बताएंगे ही कि गुस्सा इस भैया को भी बहुत आता है ना, आपके भाई को भी गुस्सा बहुत आता है। तो अब ये है कि अगर ये हल्दी की माला गले में धारण करते हैं, अच्छे से उसको धो लें, हल्दी की माला पहन लें, और बृहस्पतिवार को थोड़ा सा शहद गरीबों में बांट दें, तो इनको कामयाबी मिल सकती है, विवाह हो सकता है। लेकिन आगे कैसा रहेगा ये जाने, इनका त्याग, इनकी तपस्या जाने, इनका व्यवहार जाने, और जाने प्रभु जी। माँ दुर्गा इनके इष्ट हैं। यदि माँ दुर्गा की ये नियमित उपासना करेंगे तो इनको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। विवाह के बाद गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें, और विवाह के तुरंत बाद सूर्य को जल देना शुरू करें, और शनिवार को 5-7 दाने जौ के ले ले, कच्चे दूध से धोकर उसको जल में बहा दिया करें। ये जीवन पर्यंत इनको उपाय करना होगा, तब शायद प्रभु कृपा से विवाह चल पाए। देखिए, मेरा फर्ज बताना, मैं जानता हूँ ये सुनना अच्छा किसी को नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा कार्य आपको सच बता देना, क्योंकि मैं नहीं भी बताऊंगा तो होगा तो वही, इसलिए मैं साफ साफ बता देता हूँ। अब ये उपाय कीजिए, प्रभु सब ठीक करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ब्रेक पर अभी जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक से लौटकर जो बात बताऊंगा वो सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम देवताओं को, उनके चित्र अथवा प्रतिमाओं को कैसे तिलक करें, शास्त्र क्या कहता है इस बारे में, ये बताऊंगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, और बहुत सारी करनी है ज्ञान की बात। कितनी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन कितनी रुचिकर भी। अब हम तिलक अंगूठे से लगा रहे हैं तो क्या फल है, अनामिका से लगा रहे हैं तो क्या फल है, मध्यमा से लगा रहे हैं तो क्या फल है, त्रिपुंड लगा रहे हैं तो क्या फल है, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। दफ्तर में बड़ा स्नेह का वातावरण रहेगा। रुके हुए कार्य भी इस दिन पूर्ण हो सकते हैं। दिन का खूब अच्छे से लाभ उठाइएगा। ये दिन कुछ विशेष दे सकता है, लेकिन आलस्य की वजह से थोड़ी परेशानी आप महसूस करेंगे दिन का ऑप्टिमम यूज करने के लिए। लेकिन सावधानी एक रखिएगा, विश्वास किसी का ना टूटे आपके ऊपर से। इस दिन कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। प्रभु जरूर आप पर कृपा बरसाएंगे। वृश्चिक राशि, अचानक चिंताएं बढ़ सकती हैं।
काम में गति कुछ कमजोर रह सकती है, परंतु काम रुकेगा नहीं। परंतु एक चीज मुझे दिख रही है कि इस दिन व्यवहार आपका सही नहीं है। धैर्यहीन होकर कहीं अपना ही नुकसान अपने आप कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक सावधानी रखिएगा, सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस दिन गरिष्ठ भोजन करने से नुकसान हो सकता है, और यदि आपको कोई रोग चल रहा हो तो आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया हो उसका इस दिन अच्छे से पालन कीजिएगा, नहीं तो रोग उखड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमते नमः, इसका जप करके अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु बाकी सब संभाल लेंगे। धनु राशि, भाग्य पक्ष इस दिन कुछ अच्छे परिणाम देता नहीं दिख रहा। विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है और कार्य आपके पूर्ण नहीं हो पाएंगे। भाग दौड़ बहुत, लेकिन इस भाग दौड़ का नतीजा नहीं निकल रहा है। कहीं कोई काम बनता लगेगा भी तो कोई भांजी मार देगा, जिसकी वजह से वो काम रुक सकता है। इस दिन यदि रिश्ते जोड़ने जा रहे हो तो चुपचाप जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातचीत की वजह से, आपकी धैर्यहीनता की वजह से या किसी के चुगली करने की वजह से वह रिश्ता टूट जाए या बन ना पाए। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन झगड़ों से बचे, विवादों से बचे। उपाय क्या करना है? आपके गुरुजी हो तो उनसे उनके चित्र पर पुष्प अर्पण कीजिए, दीपक आदि जलाइए, या अपने इष्ट को, अन्यथा गणेश जी को आप पुष्प अर्पण कीजिए, दीपक जलाइए और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। लेकिन अब अगला प्रश्न क्या है कि क्या तिलक केवल मस्तक पर लगाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, तिलक अन्य स्थानों पर भी लगाया जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ विशिष्ट तर्क है, विशिष्ट कारण है। और उसके साथ साथ आप देवताओं को भी तिलक लगाते हैं, अपने घर की प्रतिमा और चित्र को भी तिलक लगाते हैं, उसका भी एक निश्चित तरीका है और एक विशिष्ट उंगली है। ये अभी बताता हूं आपको, अगली बार जैसे गड़बड़ ना हो। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, पारिवारिक मामले जो चले आ रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जरा सी मेहनत कर दीजिए तो, और बहुत धैर्य के साथ मेहनत कीजिएगा, आपके कुछ काम बन सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी आपको रखनी होगी, वो ये है कि आज कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पर लोगों का विश्वास टूटे। ये मत होने दीजिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। उपाय, दिन अच्छे से गुजरे, आप रुके हुए कार्य अपने पूर्ण कर सकें, लोग आप पर विश्वास करें, उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। आप पानी पीजिए और खासतौर से गुनगुना पानी पीजिए और अपना दिन प्रारंभ कीजिए, सब अच्छा होगा प्रभु कृपा से। कुंभ राशि, जटिल विषय भी सरलता से हल हो पाएंगे। आज सच्ची भावनाएं व्यक्त करेंगे, आपका व्यवहार सादगीपूर्ण रहेगा, जिसकी वजह से आज आपको कुछ लोग पसंद करके आपकी मदद भी करेंगे। तो कुल मिला के यह दिन अच्छा है, सकारात्मकता का है, आध्यात्मिक होने का है। बस एक सावधानी रखिएगा, चूंकि आपको जो इस दिन सुख प्रदान ग्रह कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप सादगीपूर्ण रहेंगे, सत्य बोलेंगे, आप गड़बड़ ना करें, लालच ना आपके मन में पनपे, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। उपाय, जीवन साथी का कार्यों में सहयोग लीजिए अथवा मां का अपने कार्यों में सहयोग लीजिए, और ये दोनों ही संभव नहीं हो पा रहे हो तो थोड़ी सी सौंफ खाइए, खिलाइए और मित्रों का कार्य में सहयोग ले लीजिए। यानी किसी का सहयोग इस दिन कार्यों में लेना आवश्यक है, उसके बाद आपके कार्य अच्छे से पूर्ण होंगे। मीन राशि, अस्थिर स्वभाव के चलते आप अपने करियर में पिछड़ सकते हैं। उसी स्वभाव के चलते आपके घर परिवार में मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, मित्रों से मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। एकाग्रता की कमी होने की वजह से विद्यार्थियों को भी संकट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, विद्यार्थियों को
ये सावधानी विशेष रूप से रखनी होगी। उनके लिए ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण, परंतु एकाग्रता की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें, मेहनत करें और ये उपाय करें। मीन राशि के सारे लोगों को गाय को प्रणाम करना है और ओम का 108 बार उच्चारण करके फिर अपने काम पर जुटना है। मदद मिलेगी बृहस्पति चंद्र मंगल से और उसके बाद आपके कार्य बन जाएंगे। हम खुद के तो तिलक लगाते ही लगाते हैं, लेकिन अपने देवताओं के प्रतिमा और चित्रों पर भी तिलक लगाते हैं। ये भी ऐसे नहीं होता है, बहुत सोच समझकर इसको करने की आवश्यकता है और इसके बारे में भी बहुत स्पष्टता से लिखा गया है, समझाया गया है। आप अपने मत, अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक लगा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, यानी आप किसी मत विशेष के नहीं हैं, संप्रदाय विशेष के नहीं हैं, तब आपको दिनों के हिसाब से कुछ विशेष तिलक लगाना चाहिए। और फिलहाल समय आ गया है हैप्पी बर्थडे का, तो हम किसी को जाने या ना जाने हैप्पी बर्थडे तो कहना ही है। तो जरा जोरदार तरीके से कहिए उन सभी लोगों को जिनका आज हैप्पी बर्थडे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए ये जो 12 महीने हैं बड़े अच्छे हैं। इसका सही से प्रयोग करने से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। हाँ, लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, इन्फेक्शन के योग बन रहे हैं, हड्डियों की समस्याओं के योग बन रहे हैं। ये भी योग है कि आपके काम बनेंगे तो, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, विवादों के बाद, लेकिन बनेंगे। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं कि जो आपको सुख मिलने वाला है वो और बढ़े और जो दुख मिलने वाला है वो घटे। इसके लिए कुछ उपाय ये है कि आपको गाय की सेवा करनी है, खासतौर से बुध को। यदि बुध को कोई दिक्कत है तो बृहस्पति, लेकिन ये टलनी नहीं है 12 महीने तक। दूसरा उपाय, अपनी दाहिनी कलाई में हरा और पीला धागा मिलाकर आजी धारण कीजिए और जब ये खराब हो जाए तो किसी भी बृहस्पतिवार को इसे बदल लीजिए। तीसरा उपाय, गाय गुरु मंदिर की सेवा आप माह के 1 बृहस्पति अवश्य करेंगे और साथ ही साथ बेसन की मिठाई गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को जरूर खिलाएंगे। ये करिए, जुटिए अपने काम पर। खूब उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हमसे कोई जुड़ा हुआ है, कौन जानते हैं? दिल्ली से हमारे साथ हैं प्राप्ति जी। राम राम। हेलो जी, राम राम। राम राम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते बेटे। गुरु जी, मैं प्राप्ति बोल रही हूँ। गुरु जी, मैं कानपुर, मतलब मेरा प्लेस ऑफ बर्थ इलाहाबाद है। सॉरी, मैं नर्वस हो रही हूँ। नर्वस नहीं होना चाहिए जीवन में कभी बच्चे। जी, वो एक्चुअली बहुत टाइम से आपसे बात करने को ट्राई कर रही थी, इसलिए। नर्वस हो रहे तो ठीक है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। जी। बोलो बेटे, बोलो। हाँ जी, मेरा नाम प्राप्ति है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1993। टाइम है 3:15 दोपहर का और प्लेस ऑफ बर्थ है इलाहाबाद। गुरुजी, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। तो अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, बट मैं खुद सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जो काम करके मुझे सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिले और खुशी हो। और ये भी है कि घर में भी काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं ही अभी अपने घर से जॉब करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरा मतलब स्किल और लर्निंग भी अच्छा हो, कि घर वालों को भी मतलब मैं सपोर्ट की तरह वर्क करूँ। और करेंटली अभी मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलके सोच रहे थे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट उसका इतना फाउंडेशन हम बिल्ड नहीं कर पा रहे और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं। तो मुझे लाइफ में आगे किस गोल को देखना चाहिए, मतलब मेरे लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? देखो बेटे, शिव जी आपके इष्ट है, शिव जी की उपासना करो। फिलहाल लगभग ये जो 8-10 महीने हैं, इसको आप बहुत शांति से गुजारिए और जो काम भी कर रहे हैं किसी तरह इसको करते रहिए, क्योंकि आप ये महसूस भी कर रहे होंगे पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार आपके वाद विवाद हो जाते होंगे। जी जी जी। तो अभी अगर आप बिजनेस करोगे तो वाद विवाद की वजह से उसमें प्रॉब्लम होगी। उपाय नोट करो बेटिया। पहली चीज तो ये है कि आपने
गाय, गुरु, मंदिर, इन 3 की जो आपसे बन पड़ समय और के अनुसार उतनी सेवा जरूर कर दिया करिए, बृहस्पति को विशेष रूप से। दूसरी चीज ये है, आप ये ध्यान रखना, गुरु पुष्य नक्षत्र यह आपके लिए एकदम अमृत लेके आता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आपने गाय गुरु मंदिर की सेवा जरूर करनी है, जो आपको समय परमिट करे। वो कोई बहुत खर्चा वर्चा उस टाइप से नहीं होता है, जो आपसे बन पड़े। तीसरा उपाय, आपने हमेशा एक हल्दी की नहीं, अनार के पेड़ की जड़ पीले रंग के धागे में बृहस्पति को अपने गले में पहननी है। चौथा उपाय है, शहद चाट कर सोया करो। 1 चम्मच शहद वह रात में लेकर सोया करो, या आप ताज़े पानी में भी रात में ले सकते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा रहेगा। वह खाकर आप सोया करो। और मंगलवार को आप किसी भी दाल का दान कर दिया करो, या तो अरहर की हो या फिर वो लाल मसूर की दाल हो। जी। बस ये उपाय करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बेटे कि आप लगभग 17, 18, 19, 20 2021 से लेकर आप जितना मान सम्मान धन प्रतिष्ठा कमाओगे, वैसे कुल में अभी तक बहुत कम लोगों ने किया होगा। आप कुल दीपक बनोगे, ये मेरा आपसे वायदा है, पक्की बात, चिंता नहीं करो। बस ये 8-10 महीने थोड़े से कठिन हैं, संभाल के चलना और रिश्ते में उलझने से बचना। डिब्रूगढ़ आसाम से कार्तिक जी जुड़े हुए। जी राम राम। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलो भैया। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, तो आज तो मेरा भाग्य खुल गया गुरुजी। आपसे मतलब फोन लगे, ऐसा लगता हूँ जैसे कि मेरा कितना सौभाग्य है हम गुरुजी। परंतु ये बोलने चाहता हूँ गुरुजी, जो मैं तो पश्चिम बंगाल के रहने वाला हूँ, असम में रहता हूँ, डिब्रूगढ़ में। हाँ। जी मेरा 2 बच्चा है। मैं यहाँ में तो एम्बुलेंस चलाता हूँ गवर्नमेंट का, परंतु 2 बच्चा है। तो इसका कुछ जानने चाहता हूँ गुरुजी, करियर बारे में, भविष्य बारे में, क्या करूँ क्या ना। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जी पहले कपिल जाना, उसका डेट ऑफ बर्थ 6/2/2000। 6/2/2000। और टाइम गुरुजी रात को 1:40 से 47 का अंदर ऐसे। अच्छा। और जन्म स्थान वेस्ट बंगाल, मिदनापुर, तनुआ, गाँव तनुआ। अच्छा। और छोटा वाला का गुरुजी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, इसी से पता चल जाएगा। जी ये है। अच्छा, ये तो तय है। देखिए, एक चीज मैं आपको ये स्पष्ट बताऊं, ये तो तय है कि ये बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छा करेगा। बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा भैया, सिर्फ एक चीज का, वो यह है कि इनको अभी से कभी कभी ये शिक्षा देते रहे आप और माता जी इनकी, कि नशे से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, नशे से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा करके इन्हें समझाते रहें। इस बच्चे को बस एक यही चीज़ का ध्यान रखना है, ये नशे से दूर रहे। दूसरी चीज़, इनको चंदन का चाहे वो पाउडर लगा दिया कीजिए, तिलक लगा दिया कीजिए, चंदन का परफ्यूम लगा दिया कीजिए, और दूध में केसर, 2 पत्ती केसर सुबह सुबह दे दिया कीजिए। वो ये सब लगाने इच्छुक इतना नहीं है। वो ये सब पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान उसका कम है। कोई बात नहीं, वो प्रभु अपने आप समय पे खींच लेंगे। मैंने तो पूजा पाठ का बताया ही नहीं कुछ। वो तो मुझे दिख रहा है केतु चंद्रमा राहु, तो इसलिए मैंने पूजा पाठ का कुछ भी नहीं बताया। बस ये तो चंदन लगाना है, तिलक ने लगाया, चंदन तिलक, हाँ जी है ना। तो परफ्यूम इसीलिए मैंने वो बताया ही नहीं। मुझे पता है इनका, मुझे बृहस्पति शनि भी दिख रहा है, मुझे केतु चंद्र भी दिख रहा है, मुझे राहु भी दिख रहा है। ऐसे लोग पूजा पाठ नहीं करते, इसलिए मैं नशे वाला भी बता रहा था आपको।
तो बस ये इतना कर दीजिए, और बृहस्पतिवार को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इनके हाथ से कुछ भी दान दिलवा दिया कीजिए, बस। हाँ। सिर्फ इतना सा करेंगे तो ये अच्छा निकलने शुरू हो जाएंगे, समझदार होंगे। अभी तो आप खुद महसूस करते होंगे गुस्सा बहुत करता है, कहना नहीं मानता, और हर बात पे तर्क बहुत करता होगा, तो लेकिन ये ठीक हो जाएगा। जहाँ ये उपाय साल भर हुए, ये बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा और आज्ञाकारी भी हो जाएगा। रही बात आपके छोटे बेटे की, छोटा बेटा आपका तेज है, कुशाग्र बुद्धि है, और खेलने में वो बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है? हाँ जी। खेलने में खिलाड़ी वो बहुत अच्छा बन सकता है। जो आपका छोटा बेटा है उसे खिलाड़ी बनाने, उसको आप बना सकते हैं, स्पोर्ट्समैन वो बन सकता है अच्छा। और उसके बाद जब वो 10वीं पास कर जाएगा, उसके बाद वो बहुत अच्छा पढ़ने लगेगा, और छोटा बेटा आपका इंजीनियरिंग वगैरह की तरफ जा सकता है। ये भी इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, या वकालत करेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो इस प्रकार से मुझे दोनों बच्चों का भविष्य ठीक लगता है। बस बड़े पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये नशे से दूर है, ठीक है? अब की बार जब आप तिलक लगाएंगे तो आप जानेंगे कि हाँ, मैं इस ज्ञान के बारे में जानता हूं, मैंने इसका विज्ञान समझा। ये आपको संतुष्टि देगा, सुख देगा। इसीलिए मैं कहता हूं, सुबह सुबह ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लेने से आनंद आता है, दिन पवित्र होता है। सुबह सुबह जिस घर में भजन और ज्ञान की तरंगे उठती हैं, उस घर में सौभाग्य पैर पसारता है, दुर्भाग्य भागता है। इसीलिए सुबह सुबह प्रभु नाम जरूर लिया करेंगे और प्रभु चर्चा जरूर किया करेंगे। अब चलने का समय, और आपको बहुत ढेर सारे काम करने हैं। फिलहाल मैं आपको बहुत सारी दुआएं देता हूं। ईश्वर आपको बहुत सफल करे, सुखी रखें, आपके घर चहके महके। राम राम, नमस्कार, और भारत माता की जय।